एनी ब्लाइंड कैन डू क्लासेस की ओर से मैं अभिनव वर्मा हाजिर हूँ एक और ट्रिक ऑफ द डे वीडियो के साथ। तो अंत तक बने रहें और सीखें तोड़ रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल वैल्यूज़ का। तो हम कुछ हमारे रैशनल नंबर लेके चलते हैं एग्जांपल्स के लिए, जो हम इस वीडियो में समझाएंगे जिससे कि आप समझ पाए कैसे निकाला जा सकता है। बाकी मैं वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें हम रैशनल नंबर के डेसिमल वैल्यूज़ जितने भी होंगी, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट होंगी, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। पहले हम निकालें कैसे ये समझ लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p बाई क्यू में जो p होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और q जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, राइट। अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसको। तो 1/5 है हमारे पास। चलिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले से ही। 1/5, 1/2, 1/3 और 1/4 इनके ले लेते हैं। ऐसे 2/3 और हम लोग 4/5 का भी ले लेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने तो। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखें। 1/5 में न्यूमरेटर 1 है और 5 डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से ही भाग करना है हमें 1 को, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में लगाएंगे 0, तो वो बन जाएगा 1 10 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 में हम 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा। 1 0 10 ही तो बनता है। तो जैसे ही हमने 1 में 0 लगाया वो 10 बना है, तो हम ऑटोमेटिकली आंसर की जगह पर 0 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। 0 पॉइंट लिख दे ऑटोमेटिकली। अब देखो 5 का पहाड़ा हमारा 10 तक कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है। तो फिर 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा किसका? 1/5 का, ठीक है। ऐसे ही 1/2 का निकाल के देखते हैं। 1/2 में भी 2 से छोटा है, 2 जो है डिनोमिनेटर, उससे छोटा है न्यूमरेटर 1। तो फिर से क्या करेंगे, 1 में हम 0 लगा देंगे, 10 बन जाएगा ये। तो जैसे ही 10 बन गया, हम उधर क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे आंसर की जगह पर। अब देखो 2 का पहाड़ा 10 तक कितनी बार में जा रहा है? 5 बार में जा रहा है ना। 2 पंचे 10, इसलिए 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 का। इसी तरीके से हम 4/5 का निकालते हैं। चलिए 4/5 के लिए हम क्या करेंगे, 4/5 में भी जो 4 है वो 5 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 4 में 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा 40 बन गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट रखेंगे ऑटोमेटिकली। कहाँ पर? हम हमारे आंसर वाली जगह पर। चलिए अब 5 का पहाड़ा 40 तक पढ़ते हैं, तो वो 8 बार में जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 0.8 यानी 0.8। ऐसे ही हम देखते हैं हमारा एक और वैल्यू 1/3। 1/3 की वैल्यू हम कैसे निकालें? 1/3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसमें भी 1 जो है न्यूमरेटर वो 3 से छोटा है, यानी डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हम 1 में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 बन गया तो हम क्या करेंगे, आंसर वाली जगह पर 0 पॉइंट लगा देंगे। अब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 = 9 और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर हम उसमें 0 लगाएंगे, तो फिर 3 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा 9। फिर ऐसे ही करके वो बार बार 3 3 3 3 करके ही जाता रहेगा वो। दैट मीन्स 0.33333 करके जो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। किसके लिए? 1/3 के लिए। क्लियर है? ऐसे ही 1/3 है, तो ऐसे ही हम लोग 2/3 को देखते हैं। 2/3 के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 के लिए हम फिर से वही काम करेंगे। 2 क्योंकि छोटा है 3 से, तो हम 2 में लगा देंगे 0, 2 बन जाएगा 20 बन गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, आंसर वाली जगह पर 0 पॉइंट लगा देंगे, राइट, 0 पॉइंट लगा देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा 20 तक पढ़ते हैं, तो 3 का पहाड़ा 20 तक जाएगा, 6 बार में 18, 3 छक्के 18 है ना। फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर उसमें 0 लगाएंगे, फिर वो 20 बन जाएगा। 20 बन जाएगा तो फिर हम 6 से 3 का पहाड़ा 6 तक ले जाएंगे, तो फिर वो 18 तक जाएगा। दैट मीन्स 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ऐसे ही करके लगातार जाता रहेगा। दैट मीन्स 0.66666 करके जाता रहेगा ये ओवर बार। तो ये हमारा आंसर किसका आ जाएगा, 2/3 का। इसी तरीके से हमारे और भी वैल्यूज निकलेंगी। आप लगातार बने रहें एनी ब्लाइंड कैन डू क्लासेस के साथ। तो मैं आपको एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आप फ्रैक्शन के
डेसिमल वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। उसमें मैं इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस के बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज़ लेकर आऊँगा, तो आप उससे जुड़े रहें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और भी विजुअली इम्पेयर्ड्स तक ये चैनल पहुँचाएँ। तो मन में भरोसा रखें कि आप मैथ्स और रीजनिंग कर सकते हैं, इसलिए मन से, अपने मन से कहें, एनी ब्लाइंड कैन डू। थैंक यू।